बहुत समय पहले देवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां ज्यादातर लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में एक गरीब कुम्हार रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसका बेटा चंदन बाकी बच्चों से अलग था। उसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। एक दिन चंदन और उसके दोस्त नदी किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उन लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा साधु उनके गांव के अंदर जा रहा था। उन साधु महाराज को कभी किसी ने नहीं देखा था। उसी दिन रात में खूब बारिश हो रही थी। दरवाजा बंद करके चंदन और उसके पापा बैठकर खाना खा रहे थे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर चंदन दरवाजा खोलता है। उसने देखा कि दरवाजे पर वही साधु महाराज खड़े हुए हैं। तभी साधु महाराज कहने लगे, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कई लोगों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। बाबा, हम गरीब लोग हैं। मेरे पिताजी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। हमारे पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। चंदन के पिताजी साधु को प्रणाम करके बाबा के लिए भी एक थाली में भोजन परोसते हैं। तीनों लोग भोजन करके सो जाते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे साफ दिल और सेवा से प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए तुम्हें एक चीज उपहार में देना चाहता हूं। ये कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। चंदन उस बक्से को देखकर सोचने लगता है कि इसमें ऐसा क्या होगा जिससे बाबा ने इसे खोलने से मना किया है। ये सोच ही रहा था, तभी बक्सा हिलने लगा और उससे निकला एक नक्शा। ये खजाने का नक्शा लग रहा है। नक्शे की जड़ तक पहुंचने के लिए उसने उसके दोस्त को साथ लेकर खजाने की तलाश में निकल पड़ा। दोनों गुफा को देखकर दोनों दोस्त उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो गुफा के बाहर पहुंचे, एक तेज रोशनी उनसे टकराई। उस रोशनी को चीरते हुए दोनों दोस्त अंदर की तरफ बढ़ते चले गए और आखिर में वो लोग खजाने तक पहुंच गए, जिसे देखकर दोनों हैरान रह गए। याहू! हमने कर दिखाया चंदन। अब हम गरीब नहीं रहे, हम भी अमीर हो गए हैं। चल, ये खजाना बोरियों में भरकर लेकर चलते हैं। ये सुनकर चंदन सोच ही रहा था, तभी वही साधु महाराज प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, बेटा, ये खजाना पूर्वजों ने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ा था, और ये उसे ही मिलेगा जिसके दिल में कोई लालच नहीं और उसका दिल साफ हो। बेटा चंदन, ये खजाना तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा ही हक है। नहीं बाबा, ये खजाने पर सिर्फ मेरा हक नहीं, उन सभी का है जो आज भी गरीबी में जी रहे हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। चंदन और उसका दोस्त दोनों मिलकर सारा खजाना गरीबों में बांट देते हैं और कुछ खजाना अपने पास रखकर अपनी बाकी की जिंदगी आराम से काटते हैं।